हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए दोस्तों, अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक की करंट अफेयर यानी 6 से लेकर 12 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्वेश्चंस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएस और खासकर यूपी पीसीएस जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज इस टाइम का जो टाइम आप लोगों का चल रहा है वो आपकी सभी घटित घटनाओं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली हैं सारी घटनाएं। बिकॉज इस टाइम के ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुटअप कराए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और जो चीज़ समझ में ना आए उसे बार बार देखें। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई करने की। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र और स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए दोस्तों, अल्फांसो आम को जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। इसमें जीआई टैग क्या होता है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में उपजने वाला अल्फांसो अथवा हापुस नाम से भी इसे जाना जाता है। हापुस आम को भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, के लिए पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्या है। तो भौगोलिक संकेत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का एक विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसके आधार पर व्यापार और संबंधी पहलों पर समझौते के तहत किया जाता है। ठीक है, और इसे पंजीकरण उसी उत्पाद को दिया जाता है, पंजीकृत उसी उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, इसको बिल्कुल कर लें। बिल्कुल इस तरह के एग्जाम में आते हैं जिसमें निहित विशेषताओं को उस स्थान से विशेष गहरा संबंध है। ठीक है, यानी एक लिमिटेड एरिया से इनका बहुत गहरा संबंध होता है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय जो जीआई टैग है प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं कि यह है क्या। देखिएगा, जीआई टैग जिसको भी मिल जाता है, यानी जिस आम हो या किसी चीज़ को मिल जाता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसे उत्पादों का कानूनी संरक्षण मिल जाता है। एक तो जो उसका राइट है, जो जैसे हमारे यहाँ कॉपीराइट्स वगैरह होता है, तो इस तरह से इन चीज़ों को मिल जाता है, यानी वो उसी नाम से बिकेंगे। ठीक है, जैसे जो चीज़ें जहाँ की फेमस होती हैं उसी नाम से बिकती हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है इससे। दूसरा, जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पादकों से अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगती है। ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने में सहायक होता है। जीआई टैग प्राप्त करने से ये 4 फैक्ट हैं, इनको आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट थे। देखिए, जो आमों का नाम पुर्तगाली सत्ता के जो संस्थापक थे ना, अल्फांसो डी अलबुर्क के नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मैक्स। ये नौसैनिक युद्धाभ्यास था भारत और जापान के बीच में। ठीक है, 2012 से शुरू हुआ था। 2018 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण कुसुम योजना। देखो फ्रेंड, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि जो श्रमिक हैं ओडिशा सरकार में, उनके जो बच्चे हैं उनको आईटीआई और पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष क्रम से 23,600 और 26,300 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ओडिशा में, इतना याद रखेंगे बस। कहाँ पर है? निर्माण कुसुम योजना, ओडिशा सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कारपेट युद्ध अभ्यास। ये क्या है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, 2002 से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के बेलवान में। फ्रेंड्स, ये कुछ नज़ारा है तितली चक्रवात का, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक सभी से रिकॉर्डिंग है कि आप लोग कम से कम आधा घंटा न्यूज़ जरूर देखें रोज। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में तितली नामक एक चक्रवात ने दस्तक दी है ओडिशा राज्य में। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, इससे पहले सितंबर माह में चक्रवात, उसका नाम था दे, वो आया था ओडिशा के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं चक्रवातों के जो नाम है वो कैसे रखे जाते हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने। ये देखिएगा, चक्रवातों का जो नामकरण होता है वो कैसे होता है। सितंबर 2004 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने निर्णय लिया, ठीक है, कि इस क्षेत्र के देश अपना अपना नाम देंगे, जिसके आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों का नामकरण होता है। ठीक है, मतलब अपने देश 8 देशों ने लगभग 64 नाम सुझाए हैं। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान। तो इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर से उनका
एक राइट होता है, जैसे भी कोई चक्रवात आएगा तो वो कंट्री उसका देगा, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, इस तरह से वो देता है और वो डिपेंड करता है वहाँ की कंट्री जो भी वहाँ का नाम देना चाहे। ठीक है, ये पिछले एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि चक्रवातों की श्रेणियाँ कितनी होती हैं। तो श्रेणियाँ होती हैं चक्रवातों की 5। ठीक है, इसको याद रखें, 5 श्रेणियाँ होती है। कौन कौन सी? श्रेणी 1 में 90 से 125 किलोमीटर तक की घंटे की रफ्तार होती है। श्रेणी 2 में 125 से 164, श्रेणी 3 में 165 से 224 और श्रेणी 4 में 225 से 289 और श्रेणी 5 में 280 से अधिक की रफ्तार अगर चक्रवात की होती है तो वो श्रेणी 5 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 151 के यानी 151 की सब क्लॉज के वो ए, उसमें देखेंगे कि ये क्या है। मैं अभी आप लोगों को बता दूं, हाल ही में चर्चा का ये विषय बन रहा था कि कर्नाटक पर 3 सीटों पे लोकसभा उपचुनाव होने हैं। ठीक है, अब ये मुद्दा छा रहा है कि लोकसभा चुनाव होने से 1 वर्ष से कम का समय रह गया। जो अब आने वाले लोकसभा चुनाव है उनमें कम से कम एक साल से कम का समय रह गया। तो धारा 51 के क्या है, जनप्रति अधिनियम की धारा 51 के में यह प्रावधान है कि यदि संसद या विधानमंडल की सीट खाली हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं, परंतु यह तभी हो जब उन सीटों के लिए आम चुनाव 1 वर्ष अथवा उससे एक अधिक समय का टाइम हो। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग का क्या तर्क है इसमें? चुनाव आयोग ने कहा है कि कर्नाटक में लोकसभा की सीटें जब रिक्त हुई थी उस समय लोकसभा के जो आम चुनाव है वो 1 वर्ष से अधिक देरी के थे उस टाइम, तो इसलिए इन सीटों की धारा 151 के अनुसार उपचुनाव बाध्यकारी हैं। ठीक है, तो ये था धारा 151। नेक्स्ट है मेड वॉच। ये भारतीय वायुसेना का मेड वॉच एक एप्लीकेशन है जो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, इसको याद रखेंगे, के दिन लॉन्च किया गया। ठीक है, मेड वॉच जो है तीनों सशस्त्र सेनाओं को सबसे पहला मोबाइल हेल्थ ऐप है। ठीक है, मेड वॉच जो है एक हेल्थ ऐप है तीनों सशस्त्र सेनाओं का, इतना बस याद रखेंगे। ठीक, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माजुली द्वीप, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी अभी ये क्यों चर्चाओं में आया, रोरो फेरी रोरो सेवा एक स्टार्ट की गई है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप है। कौन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, असम में पड़ता है। ठीक है, और इस पर रोरो सेवा स्टार्ट की गई है। सरकार ने रोल ऑन रोल ऑफ, इसकी फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ। ठीक है, और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने असम सरकार के साथ ये मिलकर स्टार्ट की है। इस सुविधा का लाभ माजुली द्वीप के निकट स्थानीय न्यामटी से सड़क से दूरी अभी 423 किलोमीटर है और वह घटकर कुल लगभग 13 किलोमीटर रह जाएगी, यानी 12.7 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, इसका भी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। रोरो सेवा क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि सामान को लादना फिर उसे उतारना। उसमें पानी के जहाज़ों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिसमें वाहनों तथा अन्य चीज़ों को भी लादा जा सकता है और इसमें लोग भी सवार हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा गुजरात में था वो इस तरह का था, दहेज से स्टार्ट करने का, दहेज एक प्लेस है और घोंगा तक जाना था, तो वो ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अगर यहाँ बीच में यहाँ का कोई ट्रक आया है और पानी का जहाज यहाँ पर जहाज हो जिसमें ट्रक चला जाए तो वो उसे कुल इतनी सी दूरी कवर करनी पड़ेगी। यही सीन है वहाँ पर जो अभी माजुली द्वीप में है। माजुली द्वीप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं रोरो सेवा जो प्रधानमंत्री ने गुजरात में शुरू की थी सबसे पहले। ठीक है, इसमें 343 किलोमीटर की दूरी मात्र 32 किलोमीटर रह गई थी। ठीक है, माजुली द्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको जरूर याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उत्तर में खेर खुटिया छुट्टी नामक ब्रह्मपुत्र के एक उपनदी के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल नोट करके रख लें। और यह प्रसिद्ध संत शंकर देव की जन्मभूमि है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। ये भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है, ये भी एग्जाम में आया। मतलब भारत का ऐसा जिला बताइए जो द्वीपीय जिला है। ठीक है, वो है हमारा माजुली। असम सरकार ने जिले को 2020 तक देश का पहला कार्बन मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व समानता सूचकांक। इसमें 157 देशों की सूची में भारत का स्थान 147वां रहा। पहले स्थान पर डेनमार्क और दूसरे पर जर्मनी।
फ्रेंड्स फटाफट एक क्वेश्चन बताइए कि एशिया कप 2018 किसने जीता है, ठीक है, मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, और किस टीम को हराकर जीता है ये भी मुझे बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अंडर 19 एशिया कप की, तो भारत ने श्रीलंका को हराकर यह गेम जीत लिया है, ठीक है। तो ये एशिया कप का कुछ इस तरह का पिक है, तो इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है किसान नेता सर छोटू राम की 64 फुट प्रतिभा का उनके गांव शापला रोहतक जिला हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनावृत किया गया और वह दीन बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, इतना याद रखेंगे। मलेशिया ने मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। यूथ ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन पहली बार अफ्रीका के देश सेनेगल के शहर डकार में किया जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा महाद्वीप है जहां पर अभी तक ओलंपिक्स का आयोजन नहीं हुआ है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की बैठक का आयोजन दुशांबे यानी तजाकिस्तान में किया जाएगा, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। और हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2018 के अनुसार अब सिंगापुर का पासपोर्ट ज्यादा ताकत दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर जो आ गया है वो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, वहीं भारत का है 81वें नंबर पर, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने त्यागपत्र दे दिया है, आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेमिंग पुरस्कार। डेमिंग पुरस्कार है इंडस टावर सेवा क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है जिसे यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। यह पुरस्कार गुणवत्ता प्रबंधन के उपयोग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे अक्टूबर सेकंड वीक की करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें यार, लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करें जो भी आपकी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक इस तरह की नोटिफिकेशन और अपडेट पहुंचती रहे। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ये सर्च करिएगा टारगेट फॉर IQ, टारगेट फॉर IQ आप सर्च करेंगे, मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।